तो इससे सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्यों बच्चा जो नहीं आएगा वो भी आ जाएगा, खिला भी रहे हैं, उसमें खेल भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी को कुछ कहना है और आप काम आ रहे हैं, अरे कुछ बोलना चाहिए। हमारे अभिभावक इतने कम टाइम में आ गए, कई लोगों को फोन भी मैंने किया 10-15 बार। आपका गणन सुधर गया ना, वैसे ये भी सुधर अभिषेक सुधर जाएगा। जब करण सुधर गया, प्रिया सुधर गई, नेहा कुछ जैसा देख भी रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं बच्चे जो अभी मान लीजिए पढ़े लिखे तब रहते नहीं, अभी तो अपने घर का जो भी मम्मी पापा आप लोग सिखाए होंगे वही सब सीखोगे, पीछे चले वो बोलना सीख लेते हैं, है कि नहीं? तरह तरह की भाषा, भोजपुरी भी, कुछ हिंदी, कुछ बहुत सारी चीजों के नाम भी जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मेरी मम्मी का नाम गीता है, लेकिन उसको लिखना नहीं जानते। वो ये जानते हैं कि उसको हम इस नाम से बुलाए जाते हैं, फूल है तो हम इसको फूल कहना जानते हैं, पर लिख नहीं पाते हैं। बोलना रहेगा तो बोल लेंगे पर लिख नहीं पाएंगे, उनके अंदर भाषा होती है, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को स्कूल में अच्छा लगे, कई जगह देखिए क्या एक जगह है और थोड़ा ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चलाया गया 25 अप्रैल 2022 क्रियान्वित है। 25 अप्रैल 2022 से स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चला कि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो, तैयार छात्र तैयार, अभिभावक तैयार, अध्यापक, छात्र भी तैयार रहे, बेटा बच्चे शांत रहे, छात्र भी तैयार हो स्कूल के लिए, उसको अपने आप को सोचे कि मुझे स्कूल में पढ़ने जाना है, और अभिभावक भी ये सोचे कि मेरे बच्चे को हम किस तरह तैयार करें कि वो स्कूल में अच्छे से अच्छा पढ़ सके। और एक अध्यापक जो यहाँ पढ़ा रहा है वो भी अपने आप को तैयार करे, रेडीनेस का रेडी करे अपने आप को कि हम किस तरह बच्चों को जो कुछ भी नहीं जान रहे हैं, बदमाशी करना, ये सब चीजें रहता है, छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अध्यापक भी अपने आप को कैसे तैयार करे, इसलिए स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चला। 12 सप्ताह का कार्यक्रम चला जो आपका पूरा हुआ है 31 सितंबर से हम लोग आकलन करना था। पहला जो आकलन था हम अप्रैल में ही कर रहे थे और दूसरा आकलन हम सितंबर में करना था। उसके बाद 1 अगस्त से 4 सप्ताह का आपका ये कार्यपत्र का कार्यक्रम चला था, और आप लोग देखते होंगे जिसके घर में मतलब अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो देखता होगा, मैं अधिकतर चैनल पे डालती हूँ कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन का इसमें कार्य है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें बच्चे फोटो ये बनाए थे, जैसे बच्चों की क्या कला वाला करना, बनाना, ड्राइंग करना सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों को ये प्रेशर ना डाल के कि और से अनार को से तैयार करो, बच्चों को पहले जो उनके इंटरेस्ट की चीज है वो पहले कराएंगे ताकि बच्चों को स्कूल भाग भाग के आने का मन करे, ठीक है। तो ये देखिए पहले दिन का कार्यक्रम था कि बच्चे तितली और ये पतंग में रंग भरे थे, इसका इसी तरह हर सप्ताह के कार्यक्रम थे। जैसे सामान जो है ये दे दिया है, इन तीनों में छांटना था कि कौन सामान है, उसको देख के रखो, इससे क्या है बच्चा देख लेगा कि गोल कौन सा है तो हमको गोल ही भरना। इसी तरह प्रतियोगिताओं में भी सवाल बड़े स्तर पे पूछता है, जिन बच्चों को अभी से बताया जा रहा है कि इसके सामान कौन है उसको देखो और निशान लगाओ, उस पर रंग भरो। ऐसे देखिए ये देखिए ऐसे हाथी दे दी गई है और इधर केला दे दिया गया। अब ये बोला गया कि आपको ऐसा निशान खींचना है सीधा सीधा कि वो हाथी केले तक पहुंचा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो। बच्चा उसको क्या पेंसिल को चलाना सीखा, उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना करते सीधे से लाइन में करके उसको उसके केले तक, उसके भोजन तक पहुंचा दिया। ऐसे देखिए ये भी था 2 वक्र रेखाएं, गोला कैसे खिंचाएगा, अर्ध वक्र, वक्र रेखा मतलब पूरा गोला, आधा गोला, ये सीधी लाइन खींचना बच्चों को सिखाया गया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए टेढ़ी लाइन है, ये सारे बच्चे किए, मैंने नहीं किया, ये सब बच्चे ही भरे। ये 200-300 पन्ना जो है ये सब बच्चे ही भरे हैं उसमें, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए जैसे ये है समान सेट को मिलाओ, अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, समान सेट को मिलाओ कि ये गुलाब बना हुआ है एक तरफ, और इसमें देखना है कि किसमें एक है, एक तरह का कौन है, एक है तो कौन सा इसमें एक है उसी को मिलाना है। तो बच्चे को इसमें तार्किकता आएगी कि वो सोचेगा कि एक है, किसमें कौन सा एक है, अच्छा ये वाला एक है, अच्छा हाथी भी एक ही दिख रही है तो उसको यहाँ मिला दे।
देगा। इससे काउंटिंग भी आएगी, गणित की भी उनको ज्ञान होगा और साथ साथ उसको तार्किकता का भी ज्ञान होगा। इस तरह का काम इसी तरह देखिए, ये देखिए ये सारा प्रिंट निकलवा के मंगाया गया। ये देखिए दिया है जो अलग है उसको गोला बनाओ। 5-6 चीजें दी हुई है, इसमें 5 है और इसमें से कौन सा अलग है उस पे गोला बनाओ। एक देखिए 5 पेड़ खड़े, एक पेड़ उल्टा है। बच्चा इसमें देखेगा कौन इसमें से अलग है उसको गोला बनाए। उसको सोचने समझने की तर्क शक्ति उसकी ज्यादा होगी कि कौन सा इसमें अलग है। ये घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है, कौन सा घोड़ा इसमें अलग है, सोचेगा, ढूंढेगा, इसमें लगाएगा। इस तरह की आप मान के चलिए बहुत सारे हैं, दूसरा मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे हैं इसमें। पहले सरल दिया गया, फिर कठिन दिया गया, अंतिम वाला ये था कि कुत्ते को उसके घर तक पहुंचाओ। बहुत सारी लाइन दी हुई थी, बहुत सारे रास्ते थे जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता कौन सा रास्ता ऐसा है जो बिना कटे बिना रुके इसके घर तक पहुंच जाएगा। अब बच्चे इसमें खोजे कि हाँ ये वाला रास्ता ऐसे करके यहाँ लाएंगे तो इसमें हम पहुंच जाएंगे। इस तरह का 4 सप्ताह का या पूरे अगस्त भर का ये कार्यपत्र का काम, वर्कशीट का काम बच्चे पेंसिल और रबर के माध्यम से किए। इसके साथ साथ वर्क भी किया गया। ये देखिए मैंने ये घर पे कुछ बनाया कि बच्चों को अंक, गाय दहाई और अंकों का ज्ञान करने के लिए, या कोई जैसे मान लीजिए हम ये दिए हुए हैं, ये है हमारे पास, हम बच्चों को इतना दे दिए और उसको बोल दिए कि गिनो, तो गिन तो लेगा पर लिखना नहीं जानता है कि 4 है तो हम 4 कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने बच्चों को ये बताया था कि कैसे 4 लिखते हैं, पढ़ना सिखाया, देखना सिखाया, फिर उसको मैंने बांटा। बच्चे इसमें खोज के 4 था तो 4 के आगे 4 लगाए। ये देखिए 3, ये कितने स्टार है, 3 है, ये गिन तो लेगा पर लिखना नहीं जानता, तो उसको मैंने सिंपल से बताया कि इस 3 को हम कैसे लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए गणित का मैंने बहुत सारा बनाया। इसी तरह हम जोड़ भी सीख सकते हैं कि 16 कैसे लिखा है, 16 हम कैसे लिखेंगे। 1 दहाई 6 इकाई, तो 10 6 16 हुआ। तो इन दोनों को सटा के बच्चा बताता था, आप लोग बताते थे ना 16 कैसे लिखाएगा, इससे ये भी सीख लिए बच्चे। इसी तरह मैंने ये देखिए ये बनाया, सारे अल्फाबेट्स जो है हिंदी के, कि घ है, कोई भी इससे वर्ड जैसे मान लीजिए र है, ठीक है। अब बच्चा एक तो पहले जाना कि घ कैसे लिखाता है और पहले वो रट लेगा और आप यहाँ से वर्क हम देंगे कि क से अज्ञान तक लिखो, तो कहीं ना कहीं से देख करके लिख लेगा या किसी न किसी से पूछ के लिख लेगा, पर उसको आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जब उसको ढूंढने के लिए देंगे कि बेटा ढूंढो इसमें घ कहाँ है, र कहाँ है, तो इसमें से ढूंढते ढूंढते वो जान जाएगा कि ऐसा जो लिखेगा वही घ है। और इसको हम एक और यूज कर सकते हैं कि हम इसको कहते हैं कि इसमें से जोड़ के शब्द बनाओ, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को जोड़ो, शब्द बनाओ। तो क्या करेगा, एक घ ले लेगा, एक घ ले लेगा, कहेगा मैम ये घर हो गया। मैंने पूछा घर कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है मैम जिसमें हम लोग रहते हैं। तो वो उसके बारे में घर ये सिर्फ ये देख नहीं रहा है कि ये क्या है, सिर्फ अक्षर ही नहीं देख रहा, उसको उसके माइंड में पिक्चर बन रहा है कि घर कैसा होता है, घर में कौन रहता है, घर में हम लोग क्या क्या करते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, हम लोग वहाँ सोते हैं, बैठते हैं, उस घर में रहते हैं। उसको पूरा पिक्चर उसके मामले में उसके मन में छवि बन जाएगी कि घर कैसा होता है, घर क्या कहलाता है, वो सब उसके मन में चला जाएगा। इसी तरह देखिए ये सारे जो ये मिले थे कि बच्चों को देखना है कि कौन सा चौकोर है, कौन सा गोल है, गोल वाले को छाटो। फिर इसमें से पैटर्न भी मैंने सिखाया कि बेटा पैटर्न बनाओ कि अगर यहाँ पे गोला है और यहाँ पे त्रिभुज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये त्रिभुज हो रहा है मान लीजिए, तो फिर ये देखिए, फिर इसके बाद गोला आया, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो बच्चा इसी को उठा कर रखा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, यानी पैटर्न में चलता जाएगा। ये पैटर्न में है, मैं इसको पहेली टाइप करेगा पूछ जाएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके अंदर ये भी पता चलेगा। इसी तरह देखिए मैंने तरह तरह की आकृति इसमें बनवाई थी, बच्चों की फोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत सारा मैंने नेट पे डाला, बहुत सारा भी बनाया है। इसके अलावा देखिए ये भी, ये बच्चों को गिनने के लिए पासे टाइप का है, पासे टाइप का इससे सिखाया गया। घड़ी कैसे देखते हैं, इससे एडजस्ट करके बेटा 12 है, छोटी सुई 12 पे और ये यहाँ पे चली जाएगी, 12 हो गया। इस तरह घड़ी सीखना बच्चों को। देखिए ये सारा था बच्चे बनाए हुए हैं, इसको जोड़ जोड़ के कैसे हम इससे एक आकृति बना सकते हैं। ये बच्चों का बनाया हुआ ऐसे रखा गया है, देखिए अलग अलग था, बच्चा इसको क्या किया,
ये देखिए कुछ नोट है, जिस नोट के माध्यम से मैंने बच्चों को सिखाया कि 100 रुपया कैसे, 10 रुपया कैसे होता है, 10 रुपया और 10 रुपया मिला देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चे ये नोटों का भी इस्तेमाल करके गणित की भी अवधारणा सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखे, गणित की संख्या ज्ञान। ये उसको ऐसे लगाने के लिए था कि अब 42 है तो 42 कैसे लिखाएगा उसके सामने ढूंढ के, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कितना लिखा है आपसे। ये शेप का पहचान था कि हाँ शेप कैसे बनता है, कौन सा गोल होगा कौन सा चौकोर होगा, और ये सब था जिससे बच्चे तरह तरह की रेलगाड़ी है, मोटर है, ठीक है, घर है बनाए। इसके अलावा इसको मैंने ऐसे दे दिया बच्चों को, कहा गिन के बताओ कितने हैं, गिन के इससे कोई अच्छी आकृति बनाओ। वो सोच समझ के कोई रेल बनाया, कोई घर बना दिया, कोई टिड्डा बना दिया, कोई आदमी बना दिया, इस तरह बच्चे बनाए थे। हर तरह की गतिविधि इस 12 सप्ताह में है, जिसका समापन 31 अगस्त को हो चुका है। इसलिए आप लोगों को ये बताने के लिए बताया गया कि आपके बच्चों ने आज तक अभी तक क्या क्या सीखा। इसके अलावा ये रेडीनेस कार्यक्रम जो चल रहा था, इसके अलावा हम लोग ये ध्यान देते थे कि बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर वर्क भी मिले, एक्स्ट्रा भी पढ़ाएं, हम लोग एक्स्ट्रा भी बताएंगे, ना कि सिर्फ ये चहक वाला ही चले, उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा। इसके अलावा तरह तरह की गतिविधियाँ रोज हुई, रोज। इवन यहाँ पे टीचरों की संख्या कम है, मुझे चाहिए कि मैं 1 और 2 वालों को मैं सुबह से शाम तक देखूँ, मैं कितने घंटे चलता है। मेरे पास समय नहीं उतना मिल पाता था, 3, 4, 1, 2 सब क्लास पढ़ाने के बाद मैं प्रत्येक दिन 1.5 से 2 घंटा इन बच्चों को 1.5 से 2 घंटा प्रत्येक दिन 12:15 से लेकर 2 बजे तक का समय मैं एक वाले बच्चों के साथ ही रहती हूँ, और इसमें बच्चों को तरह तरह की चीज़ें सिखाया होंगे। अभी आप किसी बच्चे को उठा के सीख लीजिए, बच्चे सब बता देंगे मैम क्या क्या सिखाएंगे। 1 मिनट, ये बेटा उठिएगा, चलिए आप तितली हैं, उठिए, आप लोग उठ जाइए, जो लिया है उठ जाइए, सामने आ जाइए। वही सामने आपका। आप पहले कौन सा करेंगे, मैम तितली से क्या सिखाई थी? हाँ, अब आप पहले करेंगे, आप इधर किनारे हो जाइए, आप उधर मुँह करिए, गार्जियन भी देखेंगे। चलिए तितली वाला करिए, आप लोग साथ में करेंगे। हाँ चलिए आप लोग एक्टिंग करिए, कैसे करते थे एक्टिंग, चलिए। हाँ कैसे, 1 मिनट बेटा, मैं ऐसे आपके हाथ से गिर जाए, जोर से आप करिए एक्टिंग, और ये गाएं, आप बस गाइए। चलिए आप एक्टिंग करिए। हट बदमाश मेरा घर है पास। ये बताओ किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बुलाएगा, बैठो चलो चलते हैं, तो चले जाओगे? नहीं जाओगे ना? कोई फुसलाता है जाओ टॉफी ले चला जाए तो चले जाओगे? वो तितली उड़ रही थी, क्या कर रही थी? उड़ रही थी, और तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, बस में क्या हुआ? सीट नहीं मिला, तो ड्राइवर बुलाओ, बगल में हम बैठा ले, गोद में तो गई बैठने, कई बार नहीं बैठेंगे, हमारा घर पास, हम चले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, है कि नहीं? बोली थी ना? चलिए आप बैठ जाइए। और कौन है? ये हाथी है। चलिए हाथी से कौन सा गतिविधि? ये कौन है? अच्छा ये आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ये देखिए अभी शेर का मैंने दोबारा ये कल भी एक बार रिवाइज किया था 19 को। या आइए अब शेर कौन बन रहा है? ये शेर। आप कौन है? चूहा। इधर आइए। शेर और चूहा की कहानी। अब बच्चे बोल नहीं पाते, भले जानते दादी नानी बता दे, बोल नहीं पाते, लेकिन हम लोगों ने इनको अभिव्यक्ति करना सिखाया। कक्षा 1 का बच्चा है दिव्यांशु, और ये देखिए ये है पलक। ये बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, ये भी देखिए कक्षा 1 के। आप चलिए आप लोग अब स्टोरी आप लोग मम्मी पापा को सुनाएंगे। आज तक मम्मी पापा आप लोग सुनाते थे, आप लोग सुनाएंगे। चलिए बताए बेटा, तेज से बोलिए। आज अब दिव्यांशु सुनाइए। नजदीक से ला दो बेटा। एक बड़ा जंगल था। सभी बच्चे बोलेंगे अभी इसके बाद, सुनो ध्यान से। सो रहा था। फिर
मूस मतलब चूहा, बहुत बदमाश था। फिर क्या किया चूहा? जाके उसके ऊपर कूदने लगा। फिर और शेर खाने जा रहा था। कैसे खाने के लिए कह रहा था? अरे बाप रे। अच्छा, शेर कैसे बोलता है ये बताओ, थोड़ा दहाड़ के दिखाओ। अरे बाप रे। चूहा कैसे बोलता है? थोड़ा कूदक के दिखाओ, कैसे चूहा चलता है? अरे अरे चलिए, ये चूहा है। कैसे चूहा कैसे बोलता है? आप लोग बोलिए, चूहा कैसे बोलता है? चूहे आ गए। और शेर कैसे दहाड़ता है? कैसे दहाड़ता है? हाँ, और शेर जंगल का क्या होता है? होता है। चलिए, फिर क्या हुआ? चूहा को खाने जा रहा था। फिर ये सुनो भाई, क्या चूहा बोला? छोड़ दो भाई, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुमको बचाऊंगा। बचाओ बचाओ। फिर जो यहाँ गेट पे आएगा वो आके हमको बोलेगा। जल्दी आओ। जाल काट दिया। फिर आजाद हो गया। फिर दोस्ती हो गई। बहुत अच्छे। एक बार आप दहाड़ के दिखाइए, शेर कैसे बोलता है? चूहा कैसे बोलता है? चूहा तो कैसे हो? आपके घर में चूहा है? क्या क्या करता है चूहा? क्या क्या बदमाशी करता है चूहा? चूहा क्या क्या बदमाशी करता है घर में? कपड़ा काट देता है। और क्या करता है? बोरा भी काट देता है। और डिब्बा भी काट देता है। हाँ, तेल वाला डिब्बा। रे भगवान, तेल पी जाता है? तो तेल पी जाता होगा। अच्छा, ये बताइए बेटा, शेर कहाँ रहता है? उनसे बोलो, शेर कहाँ रहता है? आप मुंह पे शेर का लगाइए, आप शेर हैं, अपने आप को समझिए। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। और कौन कौन जानवर रहते हैं? घोड़ा और हाथी। और कौन रहता है? लोमड़ी। और कौन रहता है? बाकी बच्चे भी बोलो, और भी बोलो, सब बच्चे बोलो। और कौन जानवर रहता है? बंदर भी रहता है। ओ, और कौन रहता है? रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए, एक हाथी वाला एक और हम सिखाए थे। आओ हाथी आओ, तुम्हें गिनती सिखाए, सुने थे? अब उसको करेंगे। कौन हाथी है? जरा आइए। हर बच्चे को आता है? सबको आता है? तो एक बार खड़े होके कर दो। चलो चलो अब खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ। आप लोग साथ करोगे। आपको क्या करना है बेटा? एक्टिंग करना है। आओ हाथी आओ। बैठे रहेंगे। आप करेगा कौन? कौन करेगा? आओ हाथी आओ। आप करोगे? इसे को बना दीजिए। आप करेंगे? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ बेटा। हाथी आओ, तुम्हें गिनती सिखाए। वाह, ये हम नहीं सिखा रहे हैं, वो खुद याद है उन सबों को। हाँ,
दिया 10 तक का। मैं तो 5 ही तक का उम्मीद की थी कि कर पाएंगे, लेकिन इनको याद था कि मैम 6 से क्या सिखाई थी, 7 से क्या सिखाई, 8 से क्या सिखाई, 9 से और 10 से क्या सिखाई। सबको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सारे बच्चे बैठ जाएंगे बैठ जाइए। अभी जैसे अभी लेके बैठे ये जैसे होता है ना खेल खेल में पढ़ाना, वही चीज है। पढ़ाई तो जाने अच्छे बच्चे कैसे बहुत अच्छा, बहुत खुश है हम, आप लोग बहुत अच्छा किया। इसमें सिर्फ खेल ही नहीं है, 2 चैप्टर ही नहीं कि आप इंटरेस्ट आएगा बच्चों को अच्छा लगेगा। इसमें गिनती भी सीख लिए, बोलो आप 1 तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक्टिंग भी कितना मजेदार तरीके से कर रहे हैं। खेल भी सीख लिए, खेल भी सीख लिए, पढ़ भी सीख लिए। जैसे जानते हैं इसको आप लोगों को भी लगा लेंगे, अभी हम उठ कर ढूंढवा दें इसमें तो सब 2 कौन है 3 कौन है सब पहचान लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है खेल खेल में शिक्षा देना, सब हो गया इसमें। जैसे बच्चे जब शुरू में स्कूल आते हैं तो वो आना नहीं चाहते हैं, 1 के बच्चे आना नहीं चाहते हैं। जैसे वो बच्चा है दिव्यांश, जब भी आता था सिर्फ रोता था, सिर्फ रोता था। इसी तरह मैंने देखिए इकाई दहाई सिखाई जितना मेरे फ्रेंड और बच्चे इसलिए बच्चे को बुलाने का एक तरीका है, बच्चे इसका गट्ठा बना लेके पढ़ने लगते हैं। 10 का गट्ठा बना के रखती हूँ, उसको फेंकती नहीं। इससे क्या होगा, 1 दहाई और 1 इकाई करें तो ये 1 दहाई मतलब 10 का 1 बंडल और 1 दहाई 10 1 11, ऐसे 1 1 नहीं 10 1 यानी 1 दहाई है। वो कहने के लिए 1 है दिखता है लेकिन उसका मतलब 10 है, उसका मान 10 है। इस तरह देखिए ऐसे मैंने पाइप का भी बंडल बनाया था बच्चों को लगाने के लिए। 2 दहाई हो गया है, 2 दहाई बराबर कितना होता है 2 दहाई 30 कितना हुआ, ये कितना है 1 दहाई, ये कितना है 2 दहाई। तो ऐसे करने के लिए मैंने ये कराया था। फिर देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे बहुत सारा बनाए थे। ये देखिए आइसक्रीम बना लिए, देख रही है कागज को आइसक्रीम बना दिया है। देखिए अभी हम वेट कर रहे कितना बढ़िया एक्टिंग किया है। जगह दीजिए, चेयर हटा दीजिए, मुझे बैठने का समय था। आप बैठिए, और कोई खड़ा है इतना बढ़िया बात किया है। देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाए थे बच्चे बहुत सारी चीजें। ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों से गिनती सीखे थे। चूड़ियाँ जो बच्चे जाती है घर में, जो उसको स्कूल में उठा लाते हैं। इससे क्या होगा, इकट्ठा करने के बच्चे गिन लेंगे कितनी चूड़ियाँ हैं, गिन के बताएंगे। जो वेस्ट वाली चीजें फेंक देते हैं लोग, उसको हम इकट्ठा करके रख देते हैं। चलिए काम देगा बच्चों को। बनाया बहुत सारे, ये देखिए फूल कैसे काट के बनाए थे, रंग बढ़िया से हम फूल बना लिए थे बच्चे। ये ऐसे इसमें आकृतियाँ बनाए थे छोटे छोटे ऐसे कार्ड पे, जिसको जो समझ में आया वो बनाया था। देख रहे हैं ऐसे ही देखिए आप। अभी कुछ अंगूठे के निशान से भी आकृति बनाए, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। ये देखिए एक कल परसों एक बार और बनाए बच्चे। ये अंगूठा जो है ना, पेंटिंग करने तो बच्चों को नहीं आता, ये अंगूठा कलर में डाले, अपने अंगूठे की छाप से ऐसे आकृतियाँ बनाए। ये देखिए फूल बनाए, ये सब अंगूठे से बनाए, अंगूठे से। ये देखिए बत्तख है, ये देखिए मोर देखिएगा, ये देखिए ये कैसे बने। ये पेंटिंग नहीं है, अंगूठा गए, अंगूठा नहीं लगाते हम लोग, निशान बनता है, उसी निशान से बनाए लोग। तितली, मोर, चूहा, बकरी, जो भी हो, पत्ता। ये देखिए मोर बनाए सब। ये देखिए अंगूठा एक यहाँ लगाया, उसका मुंह बन गया। ऐसे ऐसे 2-3 अंगूठा लगाया, इधर देखिए कलर में डाल के अंगूठा लगा दिए, देखिए मोर बन गया ना। इससे कितना मतलब कितना सोचे होंगे बच्चे, अपने दिमाग का यूज किए होंगे तब तो ये बना पाए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके बनाना, पेंटिंग करना, कोई चीज एडजस्ट करना, गिन के लिखना, सीखना, एक्टिविटी करना, पढ़ना, उसको बोलना, दुकान शब्द बनाना। लौ से लाली होता है तो कौन सी उसका दुकान होगा, काली होगा, लाली होगा, डाली होगा, नाली होगा, कुछ भी होगा। ल की उच्चारण लास्ट में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे दुकान सब। इसी तरह मान लीजिए अ है तो अ से अनार है, और कौन कौन से शब्द अ से होते हैं, इनका नाम किस किस अक्षर से है, वो अक्षर क्या है, म से किसका नाम है, अ से किसका नाम है। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें 12 सप्ताह में। पहले फीस बस प्राइवेट में होता था, सरकारी कभी सरकारी में चीज होता तो पहले नहीं होता। पढ़ाई के अलावा ये एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं कराया जाता। लेकिन नहीं
ये माचिस का ढक्कन फेंक देते हैं ना हम लोग। ये माचिस का ये देखिए माचिस से भरा हुआ है। हम घर से इकट्ठा किए एक हफ्ते 2 हफ्ते पे एक माचिस जो खर्च होता है उसको इकट्ठा किए अपने बच्चों के लिए, ले चलेंगे बच्चों को तो गिनना सिखाएंगे। इससे हम माचिस का यूज करके एक और चीज सिखा दें। यहाँ पे एक अंक बनाए थे और इधर निकालते थे, तो जैसे मान लीजिए 4 है तो इससे 1 कम करेंगे तो कितना होगा, तो बच्चों को ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं यहाँ 3 है और इस बगल इसके क्या आता है 2, तो 2 3 4, यहाँ 3 है तो इधर 4 आएगा, इस बगल 2 आएगा, ऐसे करके ऐसे इसका क्या यूज है। इससे बच्चे एक पास बैठा लेंगे तो गिन भी लेंगे, अच्छा भी लगता है बच्चों को। कोई आकृति वगैरह कुछ रहता है बढ़िया तो गिनना बहुत अच्छा लगता है। मैम हमको दे दीजिए, मैम हमको दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इनसे बच्चों को क्या पढ़ने के साथ साथ खेलना, बोलना, अपने आप को व्यक्त करना, संख्यात्मक ज्ञान, भावात्मक ज्ञान और इनको अपने शब्दों का ज्ञान, ठीक है, भाषा का ज्ञान, अंक का ज्ञान, भावनाओं का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान इनको हुआ। तो ऐसे बच्चों का चातुर्विक विकास होगा हर क्षेत्र में। सिर्फ ऐसा नहीं रटती विद्या है, सिर्फ रट लिए और जोड़ने की 4 में 5 जोड़े तो 9 में, ऐसा नहीं। वो अपने आप को और बाकी चीजों में व्यक्त करना जानता है। चलिए कार्यक्रम तो होता रहेगा, बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए।